ये गौ संवर्धन के लिए यहाँ सत्तो गांव में प्लांट लगाया है। इसमें सिर्फ देसी गाय के दूध को यहाँ से गोपालकों से इकट्ठा करके और उसको प्रोसेस करके फिर यहाँ से आगे हमारा प्रोसेसिंग प्लांट राणासर में लगा हुआ है, यहाँ से 200 किलोमीटर आगे वहाँ पे भेजते हैं। यहाँ के आसपास के 75 गाँवों में दूध का कलेक्शन करते हैं। जब शुरू किया था तब 200-250 लीटर से शुरू किया था। आज पर डे 20,000 लीटर दूध यहाँ देसी गाय का गो दूध है वो हम कलेक्ट करते थे। और इससे गाय की संख्या में भी यहाँ बहुत वृद्धि हुई है और लोग गाय रखने भी लगे और गाय को सबल भी मिलता है। 80-90 लाख से 1 करोड़ रुपए पर मंथ गोपालक को हम हमारी तरफ से देते हैं दूध का पैसा। तो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होता है। इतना सारा पैसा गोपालक के पास में जाता है, उससे वो ताला खरीदता है, चारा खरीदता है और उसके अपने घर पे भी काम आता है पैसा। लेकिन लगभग 8-10 करोड़ रुपए हर साल, कम ज़्यादा, अकाल होता है तो दूध कम होता है, बारिश अच्छी होती है तो 10-12 करोड़ भी रुपए हम साल के गोपालकों को यहाँ से देते हैं। लगभग 4,000 गोपालक जुड़े हुए हमसे और 1,25,000 गायें 2017 की जनगणना के अनुसार थी। अब तो 2 लाख से ज़्यादा है जो हमारी रजिस्टर्ड जो हमारे गोपालक है जो हमसे जुड़े हुए। कभी गाय ब्याती है तो दूध देते हैं, गाय टल जाती है तो दूध बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे रजिस्ट्रेशन में रहते हैं। जब भी ब्याती है तो वापस शुरू करते हैं। आपके घर में कितनी गाय? मेरे खुद के घर पे 200 गाय है, थरपारकर नस्ल की 200 गाय मेरे पास में है। वो गायों के प्रेम की वजह से ये पूरा प्रकल्प शुरू कर पाए। तो यहाँ के 75 गाँवों में हम काम कर रहे हैं। इसमें गो संवर्धन है, नंदी लाना है, जो ये थरपारकर के रिसर्च सेंटर है, चांदन और सूरतगढ़, वहाँ से नंदी भी लेके आते हैं। और जिन गोपालक को नंदी की जरूरत होती है बंदियाकरण का काम भी करते हैं। और जो गोपालकों को चिकित्सा की, यहाँ हालांकि ये गाय की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पड़ती है तो उसके लिए भी हम उनकी मदद करते हैं। टीकाकरण में मदद करते हैं। जैसे लंपी आई थी तो लंपी में भी, लंपी का जो वैक्सीनेशन था उसमें भी मदद की। बाकी भी अकाल पड़ता रहता है तो अकाल के समय डेयरी है वो गोपालक की मदद करती है, जिसमें गोपालकों को चारा, सस्ती कीमत पे चारा, जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन सबको मिला के उनका कोऑर्डिनेशन करके वो जो चारा लेके आती है उसका वितरण वगैरह उसमें भी हेल्प करते हैं। बाकी जो भी हमसे हो पाता है गाय के संवर्धन संरक्षण के लिए काम करते हैं। गाय का चारा कैसा गाय खाती है? गाय यहाँ पे चारा बहुत होता है। यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क होने के कारण और खारा पानी होने के कारण लोग खेती नहीं कर पाते। वो खूब खुला जंगल है, किलोमीटरों में खुला जंगल है, तो उससे गाय को जब बारिश होती है तो यहाँ करीबन 20 तरह की घास होती है। भुट्टी होती है, बेकरी होती है, कंटी होती है, सेवण जिसको स्वर्ण घास बोलते हैं वो हमारे यहाँ ही पाई जाती है और गाय के खाने के लिए ही होती है। और भी लंप होती है, सैन होती है, ऐसी खूब सारी जो है वो अपने आप उगती है और गाय यहाँ ऑर्गेनिक रूप से उनको खाती है और गाय उसके ऊपर निर्भर रहती है साल भर। जिस साल अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती है, उस साल गाय को चराना पड़ता है, तो उसके लिए हम तो ये घास में केमिकल डालते होंगे? नहीं, गाय बिल्कुल अपने आप नेचुरल उगती है और बारिश के पानी से ही उगती है, और कोई यहाँ पानी देने को है नहीं, और पूरी जंगल में ही पनपती है और 100% ऑर्गेनिक है। कई सालों से इस ज़मीन के ऊपर ना तो कोई पेस्टिसाइड छिड़का गया, ना कोई फर्टिलाइजर दिया गया। उसके बाद में यहाँ जो खेती होती है वो भी बारिश की खेती होती है, तो उसमें भी ना तो कोई फर्टिलाइजर पड़ता है और ना ही कोई पेस्टिसाइड पड़ता है। इस वजह से ये पूरा जो क्लस्टर है ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक क्लस्टर है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। यहाँ की फसल भी ऑर्गेनिक होती है, यहाँ की घास भी ऑर्गेनिक है, तो यहाँ का दूध भी ऑर्गेनिक है। और ये गाय बीमार नहीं पड़ती, इसलिए इसको एंटीबायोटिक्स वगैरह देने नहीं पड़ते हैं, तो वो दूध में एंटीबायोटिक्स भी नहीं आते। तो ये भैंस, जर्सी गाय भी होती है? भैंस, ये गर्मी इतनी पड़ती है कि यहाँ ना तो जर्सी गाय पनप सकती है ना भैंस पनप सकती है। कुछ लोग खरीद के लाए भैंस को शौकीन, लेकिन वो भैंस वापस दूध पड़ी नहीं, मतलब वो दोबारा ब्याई नहीं। जो लोग लेके आए, एक बार ब्याई हुई लेके आए, इतनी गर्मी पड़ती है कि भैंस ना तो पानी है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि भैंस यहाँ सर्वाइव ही नहीं करती है। और जो अंग्रेजी गाय है उसके लिए तो कूलर लगाना पड़ता है, वो भी यहाँ संभव नहीं है, इसलिए वो तो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं करती। टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर सर्दियों में चला जाता है -5 डिग्री और गर्मियों में चला जाता है 50 डिग्री। इतना वेरिएशन रहता है, इसलिए यहाँ की गाय है वो उत्तराखंड, कश्मीर, वहाँ भी सर्वाइव कर, जो साउथ के जो जिले जैसे कर्नाटक वगैरह सूखे स्टेट है उनमें भी सर्वाइव करती है। गर्मी और सर्दी दोनों में ही थरपारकर सर्वाइव करती है। ये अपना सेंटर हम देख रहे हैं, तो इसके आसपास में कितनी दूरी से यहाँ से दूध आता है? 2 सेंटर है अपने, एक यहाँ सत्तो में है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, एक पास में ही बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में राणासर में।
इन दोनों के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी है और जैसलमेर बाड़मेर के दोनों जिलों की लगभग 4 तहसीलों में काम करते हैं। या ये सेंटर से कितनी दूरी से दूर आता है? एक रेडियस 50 किलोमीटर के रेडियस। 50 किलोमीटर, यानी कि जहाँ सुंदरा से हम लोग देखते हाँ, हैं रोहिड़ी से जो रोड वापस सही शुरू हुआ था ना वहाँ से, और यहाँ से करीबन 55 किलोमीटर खूड़ी है, वहाँ से खारिया से, इधर हरसाणी से, इधर लुणार से, चारों तरफ से लगभग 50-60 किलोमीटर के रेडियस से दूध आता है आपको। और फिर वापस 50-60 किलोमीटर की रेडियस पे वहाँ भी आता है। आपको अगर हमारी संस्था द्वारा थोड़ा सहयोग मिलता है तो और गाय के लिए अपन क्या कर सकते हैं? गाय के लिए एक तो इकोनॉमी गाय के फेवरेबल हो, दूसरा क्या है कि हमारे पास में अगर पैसा आएगा तो वो गाय के पास में जाएगा, और अगर गोपालक को पैसा मिलेगा तो वो गाय पालेगा। अभी क्या है कि गाय घाटे का सौदा है, क्योंकि जितना गाय देती है उससे ज्यादा खाती है, और अकाल पड़ जाए तो लोग यहाँ गहना बेचकर भी गाय बचाते हैं। ऐसे लोग हैं, करोड़ों रुपए का चारा लाकर गाय को खिलाते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग अपनी औरत का, माँ का गहना गिरवी रख के भी गाय को बचाते हैं, इतना गाय में मोह है। दूसरा, यहाँ गाय को विचरण करने के लिए जगह है, और ये नेचुरल हैबिटेट है थरपारकर का। यहाँ गाय पनप सकती है और नेचुरली गाय बिल्कुल निर्भय होकर विचरण कर सकती है। खूब सारा खुला बेल्ट है जहाँ गाय के लिए ना तो कोई हिंसक पशु नहीं है यहाँ पे, और यहाँ ये नरम रेत है तो गाय के खुर भी खराब नहीं होते उसमें। अपने जैसे हम जैसलमेर को देखते आ रहे हैं, पिछले 2 दिन से हमारी पूरी टीम इसमें घूम रही है, और यहाँ देख रहे हैं पूरा सूखा ही सूखा है, वृक्ष है नहीं। तो क्या अपने यहाँ वृक्ष लगा सकते हैं? हाँ, वृक्ष लगा सकते हैं। वृक्ष लगाने का यहाँ बहुत स्कोप है। अभी हमारे यहाँ 2 चीज़ें हो रही है। एक तो जूली फ्लोरा हमारे यहाँ पनप रहा है, वो हमारे पूरे ये बायोडाइवर्सिटी है जो इतनी तरह की वनस्पतियाँ इन सबको नष्ट कर रहा है। तो उसको हटा कर कुछ अच्छे वृक्ष जो कम पानी में पनप सके अगर ऐसे लगते हैं तो यहाँ का पूरा वातावरण बदल सकता है। वातावरण बदलेगा तो बारिश ज़्यादा होगी, तो बारिश ज़्यादा होगी तो उससे गोपालक को और गाय को दोनों को फायदा होगा। खूब सारी जगह यहाँ खाली है जो वृक्ष लगाने के लिए, क्योंकि खेती होती नहीं है इसलिए उनको कोई काटेंगे भी नहीं, और वृक्ष लगेगा तो वृक्ष के नीचे चारा भी लगेगा, वृक्ष का पत्ता भी नीचे गिरेगा तो उसको गाय खाएगी, और भी पशुपालक जो यहाँ बकरी वगैरह रखते हैं तो उनके भी काम आएगा। वृक्ष लगाना तो यहाँ के लिए तो जीवनदायिनी है एक तरह से। इसमें मतलब इस क्षेत्र में वृक्ष लगाया जाए तो अपने आप गाय पलेगी, साया मिलेगी, तो प्रकृति के साथ हम लोग आगे साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। आज हम ऐसा एक भाव लेके आए हैं कि इस पूरे क्षेत्र में वृक्षारोपण अच्छी मात्रा में हो और वृक्ष ऐसे लगाए जाए जहाँ कम से कम पानी लगे। और अभी आपके यहाँ भी हम लोग देखे हैं कुछ आपने नीम के पौधे लगाए, और इसमें भी और अच्छा कैसे हो सकता है? नीम के भी लगाए, सहजन के भी लगाए हैं। सहजन के पौधे आपको सूख रहे हैं। और आज हम सजीवन लाइफ की ओर से पौधों का केयर कैसे किया जा सकता है, पौधे कैसे कम पानी में अच्छी तरह से उगाए जा सकते हैं, तो उसका पूरा मार्गदर्शन हमारी सजीवन लाइफ संस्था जो है आप तक पहुँचाएगी। और अपन चाहेंगे इस जैसलमेर को हरियाला बनाए और देश को एक नई दिशा बताए कि रेगिस्तान में भी एक हरियाली क्रांति आ सकती है सजीवन लाइफ के माध्यम से। तो हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ मिलकर के, देश को एक नई दिशा और दशा सुधारते हुए, दिशा बताते हुए आगे बढ़ेंगे। और नीतू बहन, आप यहाँ इस जैसलमेर में आए हैं तो हम आपका वेलकम तो करते ही हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी तब हम यहाँ ऐसा कुछ दिखेंगे, आपकी आंखें के चश्मे जो है आपके साथ ही उनका उतर जाए, इतनी हरियाली यहाँ हो जाए। और हरियाली के साथ साथ यहाँ का जो गाय का घी और दूध मिलेगा। या मुझे बार बार मैंने इनसे पूछ रहा था कि आपके दूध में विशेषता क्या है, तो यहाँ के दूध की विशेषता ये है कि ये गाय जो खाती है वो अनाज, घास, चारा सारा ऑर्गेनिक है। मतलब ये कि जो गाय का दूध घी मिलेगा ये सोना मिलेगा। यहाँ 2 काम हो गए, शहर में रहने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बनेगा और यहाँ गांव में रहने वाले व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। हमारी गाय बचेगी, कुदरत बचेगी, प्राकृतिक बचेगी, और आपकी और हमारी सबकी प्रसन्नता बढ़ेगी। अस्तु भारत माता की जय। जय गौ माता, जय गोपाल।